तो हेलो हेलो भाई लोग, वेलकम करता हूँ एक नया सा वीडियो में। एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज्योग्राफी पार्ट ए के बुक से, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो हमारा चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं, ये डिसिप्लिन का मतलब है इंफॉर्मेशन एजुकेशन। तो चलिए फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे ही थोड़ा चैप्टर के नीचे आओगे तो आपको देखने को एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है। तो इसका आंसर आपको एग्जाम में लिख के आना। ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। द थॉट geography was first coined by the Eratosthenes, a scholar. The word has been derived from two words, that is geo and graphos. तो आपको लिखना है कि अर्थ के बारे में पढ़ना ही ज्योग्राफी कहते हैं। और जो ज्योग्राफी का फादर है वो इरोस्थोनिस को कहा जाता है। और ज्योग्राफी जो नाम पड़ा है वो डिराइव्ड है दो ग्रीस के वर्ड से, जो कि है जियो और ग्राफोस। और जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफोस का मतलब है डिस्क्रिप्शन। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। देन आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, बोटानी, जूलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। ये सब थोड़ा वर्ड आप देख लेना। एंड जैसे आप नीचे आओगे तो नीचे तो कुछ पढ़ने को है नहीं। फिर एक बढ़िया सा एमसीक्यू आ जाता है कि प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब प्रिमिटिव जो पुराने समय के जो सोसाइटीज़ थे, ह्यूमन सोसाइटीज़ में जब टेक्नोलॉजी नहीं आया था तो वो किस पे डिपेंड करते थे। तो उसमें आपको लिखना है कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट से भी उन्हें दवा, लिवलीहुड, खाना वगैरह सब कुछ मिलता था। देन आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है 3 क्वेश्चन कि आपको कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कॉन्सर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर दी। मतलब ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन मतलब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 3 सेट्स का क्वेश्चन आता है। और वो 3 सेट क्वेश्चन क्या क्या है और उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें आपको समझना है कि वो 3 क्वेश्चन है व्हाट, वेयर एंड व्हाई। तो अब समझते हैं पहले व्हाट क्या होता है। मतलब जैसे कि कहीं पे भी एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ तो उसमें पहले ज्योग्राफी आंसर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या हुआ, तो वॉल्केनो इरप्शन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है वेयर, कहाँ हुआ वॉल्केनिक इरप्शन। एंड थर्ड क्वेश्चन वाई, कैसे हुआ वॉल्केनिक इरप्शन। तो यही 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है जिस पे ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन एसोसिएट करता है। दूसरा टॉपिक है ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। अब ये टॉपिक पे हम लोग मेनली पढ़ने वाले हिमालयस के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हो, इन इंडिया हिमालयस हैव एक्टेड एज ए ग्रेट बैरियर एंड प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन। मतलब हमारे भारत में जो हिमालयंस है नॉर्दर्न में, वो एक फिजिकल बैरियर मतलब बाउंड्री का तरह एक्ट करता है। बट मासेज प्रोवाइड रूट्स टू द माइग्रेंट्स एंड इन्वेंटर फ्रॉम सेंट्रल चाइना। और ये सिर्फ फिजिकल बैरियर ही नहीं है, ये प्रोवाइड करता है रूट, रास्ता प्रोवाइड करता है माइग्रेंट्स एंड इन्वेडर्स। जो ट्रेडर्स वगैरह होते हैं सेंट्रल एशिया से, वो भारत में आ सकते हैं थ्रू दी माउंटेन। द सी कोस्ट हैज़ इनकरेज कॉन्टैक्ट विद पीपल फ्रॉम ईस्ट एंड साउदर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। और जो हमारा साउदर्न कोस्ट है, वो साउदर्न कोस्ट भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ से आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हैं इंडिया दूसरे देशों के साथ, जैसे यूरोप के साथ एंड अफ्रीका के साथ। जैसे आप देख सकते हो इस मैप में, ये रूट है, सी रूट। नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्ड यूरोपियन कंट्रीज टू colonize a number of countries of Asia and Africa including India। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी टॉपिक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाता है। तो इसमें पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो ज्योग्राफी है उसमें 2 मेजर अप्रोच है। उसमें एक अप्रोच है सिस्टमेटिक अप्रोच, एक है रीजनल अप्रोच। तो सिस्टमेटिक अप्रोच को किसने ब्रॉड किया था, उसको ब्रॉड किया था अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ड। और जो रीजनल अप्रोच था उसको ब्रॉड किए थे हमबोल्ड ने और कार्ल रीडर ने। तो सिस्टमेटिक अप्रोच में होता क्या है कि सिस्टमेटिक में अप्रोच होता है कि आप किसी एक ही फिनोमेनन के बारे में रीड कर रहे हैं। जैसे अगर कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो आप उसके बारे में सिर्फ पढ़ रहे हो।
तो वो है सिस्टमेटिक अप्रोच। लेकिन अगर आप कोई जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके पानी के बारे में, लैंडफिल्स के बारे में, तो वो आ जाता है आपका रीजनल अप्रोच में। अब हम लोग ब्रांचेस देखते हैं, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच। अब सिस्टमेटिक अप्रोच में 3 ब्रांच है, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में होगा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी। इसमें ज़्यादा आपको लर्न करने का ज़रूरत नहीं है, ये सब तो आपको ऐसे ही पता होगा। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है ना, द स्टडी ऑफ द लैंडफिल्स, ज़मीन के बारे में पढ़ना। क्लाइमेटोलॉजी में क्या, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना। हाइड्रोलॉजी में क्या, वाटर के बारे में पढ़ना। सॉइल ग्राफी में क्या, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना। अब आ जाते हैं सेकंड उसका सब ब्रांच, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में सोसाइटी एंड कल्चरल ज्योग्राफी। अब इसमें क्या पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है और सोसाइटी के कल्चर के बारे में पढ़ना है। देन आप आ जाओ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन में इसमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है, कंट्रीज़ की इकोनॉमिक या किसी रीजन की इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ट्रेड के बारे में पढ़ना है। हिस्टोरिक ज्योग्राफी, किसी भी एरिया का हिस्टोरी के बारे में पढ़ना है, उसको हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहते हैं। एंड जो लास्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में मतलब क्या, जैसे आप किसी जगह को ले लो, जैसे मेनली आप ले लो झारखंड को, तो झारखंड का नियरबोर स्टेट के बारे में पढ़ना है। फिर झारखंड में कितनी सीट्स है, पॉलिटिकल सीट्स वगैरह, इसी के बारे में पढ़ना है। इसी को पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहते हैं। इसको ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, थोड़ा माइंड में सेट करना है, एग्जाम में आ जाएगा तो आप खुद से भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। एंड बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी में सबसे आसान भाई बायोज्योग्राफी है। तो प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, ये तो आपको वर्ड देखते ही समझ में आ गया होगा। प्लांट ज्योग्राफी में क्या, प्लांट्स के पैटर्न के, नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट्स के बारे में पढ़ना। जूलॉजी में क्या, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। इकोलॉजी में इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट के रिलेटेड पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच। तो इसमें आपको 4 चीज़ पढ़ना है, इसका 4 ब्रांच। रीजनल स्टडीज़ एंड एरिया स्टडीज़, किसी भी रीजन के बारे में पढ़ना या किसी भी एरिया के रिलेटेड पढ़ना, जैसे उसका क्लाइमेट के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में। तो ये इसको कहते हैं रीजनल स्टडीज़, एरिया स्टडीज़। अब आता है रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग मतलब क्या, आप किसी भी जगह का प्लानिंग कर रहे हो कि जब आप बाद में जाके उसमें कोई चीज़ कर सकते हो, जैसे डेवलपमेंट करना चाहोगे तो आप पहले उसको प्लानिंग करोगे जगह के बारे में, तो वही प्लानिंग को ही रीजनल प्लानिंग कहते हैं। रीजनल डेवलपमेंट क्या, जब आप किसी रीजन को डेवलप करना चाहते हो थ्रू दी इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ लगा के आप डेवलप कर सकते हो। एंड लास्ट रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस मतलब क्या होता है, किसी भी रीजन के बारे में एनालाइज करना। एनालाइज मतलब किसी रीजन के बारे में पढ़ना। आप जैसे पढ़ रहे हो उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, बस ये रीजनल एनालिसिस में आता है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसमें आपको मेनली पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, तो द स्टडी ऑफ लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर इज कॉल्ड द फिजिकल ज्योग्राफी। सिंपल सा है। एंड इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं, और इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंडफॉर्म्स प्रोवाइड द बेस ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज आर लोकेटेड। जैसे लैंडफॉर्म्स ह्यूमन को रहने के लिए जगह देता है। नेक्स्ट है प्लान आर यूटिलाइजिंग फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन्स है वो एग्रीकल्चर के लिए मदद करते हैं। प्लेट्यूज है वो फॉरेस्ट एंड मिनरल प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन्स है वो पेस्चुअर, चारा, फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट करता है, क्लाइमेट ही डिसाइड करता है हमारा घर कैसा बनेगा, हम लोग कैसे कपड़े पहनेंगे और हम लोग का कौन सा खाना खाना चाहिए, क्लाइमेट। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन इंश्योर द डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। मतलब टेम्परेचर और बूंदाबांदी बारिश ही तय करता है कि फॉरेस्ट को डेंस करने में। बस यही इंपॉर्टेंस आपको फिजिकल ज्योग्राफी में लिखना है। एंड आप इजीली स्कोर कर सकते हो एक बढ़िया सा मार्क्स।